मैं डॉक्टर सचिन चित्तावर हमेशा की तरह आपके समक्ष एक नया विषय लेकर उपस्थित हुआ हूँ। सर्वप्रथम आज विश्व मधुमेह दिवस है, तो आज की ये टॉक ज़्यादा प्रासंगिक होनी चाहिए। इस साल का थीम है कि किस प्रकार डायबिटीज़ की ये समस्या और इसका इलाज और इसकी जांच करने की विधि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए, क्योंकि सरकार और बाकी लोगों के हिसाब से भी कहीं ना कहीं जिनकी मात्रा इतनी ज़्यादा बढ़ रही है मरीजों की कि हमें सामाजिक तौर पे एक आंदोलन छेड़ने की ज़रूरत है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को डायबिटीज़ संबंधित सुविधाओं का लाभ मिल सके। आज का विषय भी कुछ प्रासंगिक है, आज का विषय भी कुछ इससे मिलता जुलता है, क्योंकि हमारे एक दर्शक ने कहा था कि क्यों आप कॉम्प्लिकेशंस के बारे में बात नहीं करते। उनको शायद शिकायत पैरों की नसों की थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज सारे कॉम्प्लिकेशंस डायबिटीज़ के क्या क्या होते हैं जिनके कारण ही हम इलाज करते हैं, तो उसके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले डायबिटीज़ कब हम कहते हैं कि डायबिटीज़ आपको है। जब भी आप 8 घंटे का उपवास करते हैं और सुबह खाली पेट शक्कर की जांच कराते हैं, अगर वो 126 से ऊपर आती है तो हम इसको कहते हैं डायबिटीज़ है। वैसे ही भोजन के 2 घंटे के बाद अगर शुगर 200 के ऊपर आती है तो डायबिटीज़ कहलाता है। और एक HbA1c होता है जिसको हम 3 महीने का एवरेज शुगर कहते हैं। तो ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन अगर 6.5 के ऊपर आ गया तो ये डायबिटीज़ कहलाता है। तो दर्शकों, ये तो हो गए जांच और बीमारी को पकड़ने के पैमाने। पर इलाज के पैमाने अलग हैं, जो कि मैं हमेशा बताता हूँ। खाली पेट 100 के आसपास, भरे पेट 180 के अंदर और 3 महीने का एवरेज शुगर लगभग 7%। तो आप लोगों ने बहुत जगह सोशल मीडिया में भी पढ़ा होगा कि डॉक्टरों ने अपने पेशेंट्स बढ़ाने के लिए ये जो पहले फास्टिंग का कट ऑफ 140 था, इसको घटा के 126 कर दिया। इस तरह की भ्रामक बातें आज भी बहुत लोग बोलेंगे, क्योंकि उस प्रकार के जो लोग हैं जो कि कहीं ना कहीं इससे प्रसिद्धि लेना चाहते हैं या कहीं ना कहीं शोहरत लेना चाहते हैं, कहीं ना कहीं दिखना चाहते हैं, उभर के आना चाहते हैं, वो इस तरह की भ्रामक बातें करते हैं। हम लोग तो साइंस के लोग हैं। तो साइंस में ये जो कट ऑफ्स तैयार होते हैं, ये आपके कॉम्प्लिकेशंस को देखने वाले शोधों के आधार पे होते हैं। तो ये जितने भी कट ऑफ्स हैं, ये प्रायः बने हैं एक ETDRS नाम की स्टडी है, जो कि आंखों के पर्दे खराब होने की स्थिति, जिसको रेटिनोपैथी कहते हैं, उसमें जब ये देखा गया कि HbA1c 7% से ऊपर जाने लगा, तब ये केसेस भी बढ़ने लगे। तो वहाँ से ये कट ऑफ आया कि भाई नहीं, HbA1c हमें 7% तक तो कम से कम रखना ही चाहिए। जहां फास्टिंग 126 के ऊपर हुआ तो भी ये कॉम्प्लिकेशंस बढ़ने लगे, इसलिए ये कट ऑफ 126 किया गया, जो कि पहले 140 था और बहुत साल पहले की बात है। पर क्या होता है कि जिन्होंने अध्ययन नहीं किया, जिनको साइंस का ज्ञान नहीं, वो इस तरह की बातें करते हैं। अब बात आती है कि डॉक्टर साहब, हम इस पैमाने पे क्यों रखें? ऐसे क्या कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगे जिसके कारण परेशानी हो सकती है और जिसके कारण आज विश्व मधुमेह दिवस में भी लोग शुगर शुगर और शुगर नियंत्रण के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए, शुगर में दो प्रकार के कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। एक तो माइक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस कहलाता है, जो कि छोटी धमनियों का कॉम्प्लिकेशन है, और दूसरा होता है मैक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन। जिन कॉम्प्लिकेशन का सीधा सीधा संबंध, माने आपने शुगर कंट्रोल करी और कॉम्प्लिकेशंस कम हो जाएंगे, वो है माइक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस। तो माइक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस क्या है? आंखों का पर्दा खराब होना, जिसको रेटिनोपैथी कहते हैं। गुर्दा खराब होना, जिसको नेफ्रोपैथी कहते हैं। पैरों की नसों में सुन्नापन आना, झुंझुनी आना, चमक आना, जिसको न्यूरोपैथी कहते हैं। और कभी कभार पैर काटने की भी नौबत आती है, जो कहलाता है डायबिटिक फुट। जो मैक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन है, जैसे हृदय रोग, लकवा, और उसके साथ साथ पेरिफेरल आर्टरी डिजीज, मतलब पैरों की नसों में रुकावट आ जाना, जिसके कारण ऐसे मरीजों में पैरों के घाव बनते हैं और वो ठीक नहीं होते। इनका सीधा सीधा संबंध शुगर कंट्रोल से नहीं है, पर यह जरूर देखा जा रहा है कि आजकल हमारी दवाइयां इनको बहुत अच्छे से कंट्रोल कर रही हैं। तो हम मुख्य तौर पे माइक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस के बारे में बात करेंगे। तो ऐसा क्या होता है मधुमेह में? ऐसी शक्कर इतनी क्या बढ़ जाती है कि यहाँ कॉम्प्लिकेशंस आने लगते हैं? साइंटिफिक लैंग्वेज में कहें तो ये जो शुगर है, वो कहीं ना कहीं आपके हीमोग्लोबिन से अटैच होती है, आपके नाना प्रकार के शरीर के जो प्रोटीन्स होते हैं उनसे अटैच होती है, और बहुत सारे इस तरह से चीज़ें बनाती हैं
जो कि इन धमनियों में रुकावट पैदा करने लगती हैं। और ये रुकावट पैदा होती है, आंखों की छोटी छोटी नसें जो हैं वहाँ पे अगर ऑक्सीजन की कमी होने लगती है तो नई नसें बनने लगती हैं। और ये नई नसें जो होती हैं, जो खून की नसें हैं जिनको हम आर्टरीज कहते हैं, ये न्यूवेस्कुलराइजेशन ये प्रकृति प्रदत्त वेस्कुलर सप्लाईज जैसा नहीं होता। तो इनमें क्या होता है, थोड़ा सा इनमें स्ट्रेस हुआ तो ये फटने लगती हैं, तो खून बहने लगता है। तो आंखों के सामने अगर खून आ गया तो पर्दा तो एकदम आईने की तरह है। इमेज तभी बनेगी जब वो स्पष्ट रहेगा, पारदर्शी रहेगा। तो जैसे ही खून आता है तो देखने की समस्या आने लगती है, अचानक अंधापन आता है। धीरे 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 ये अंधापन बढ़ता जाता है और इसके साथ साथ एक मैक्युलर एडीनमा नाम की समस्या भी आ जाती है। और ये देखा गया शोधों में कि जैसे ही हम शुगर नॉर्मल रखने लगते हैं, खाली पेट 100 के आसपास, भरे पेट 180 के अंदर, और 3 महीने का एवरेज लगभग 7%, तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं रुकने लगती हैं, इनमें अच्छा खासा ब्रेक लगता है। अगर HbA1c जो है 1% भी हम कम कर दें, मान लीजिए आपका HbA1c 9% है, हमने उसको घटा के 8% कर दिया, तो ये जो चांसेस हैं आंखों के खराबी की, ये 21% कम हो जाती है। सोचिए, ऐसा कमाल है। तो इसीलिए इतना ज़्यादा महत्व दिया गया। और ये जो लोग भ्रामक बातें करते हैं ना कि डॉक्टरों ने प्रैक्टिस बढ़ाने के लिए 140 से कट ऑफ 126 कर लिया, ये सब कोरी बकवास है। क्योंकि हम लोग जो है, आप हमें बिल्कुल टेस्ट कर सकते हैं, आप इंटरनेट पे देखिए, आपको सारे शोध मिल जाएंगे। आप ETDRS नाम का शोध देखिए। नहीं तो क्या है कि वो जो डॉक्टर साहब आजकल बहुत बोलते रहते हैं ना, वो कहीं ना कहीं आज भी जरूर बोलेंगे, क्योंकि आज तो उनके मुंह खोलने का दिन है। तो ऐसे लोगों से, चमत्कारों से और इस तरह के नक्कारों से दूर रहिए। तो आंखों के पर्दों में खराबी आने के लिए आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है कि अपनी शुगर नियंत्रित रखें। साल में एक बार आंखों के पर्दे की जांच कराएं। आप डॉक्टर साहब के पास आएंगे, जो मेरे पास मरीज आते हैं उनको बिल्कुल बड़ा स्पष्ट रहता है कि आप आंखों के पर्दों की जांच कराइए। ये एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है जो कि इतना देखने के लिए बना होता है। जब भी इसमें खराबी आती है, जो स्पेसिफिक छोटी सा पोर्शन देखने के लिए, फिर हम आंखों के डॉक्टर के पास भेजते हैं। वैसे ही गुर्दे के लिए हम बोलते हैं कि आप पेशाब में माइक्रो एल्बुमिन नाम का प्रोटीन कराइए। माइक्रो एल्बुमिन नाम का प्रोटीन शुरुआती दौर की बीमारी पता करता है। क्योंकि क्या पेशेंट आते हैं, डॉक्टर साहब हमने तो गुर्दे की जांच करा ली, क्या करवाई, पता चला यूरिया और क्रेटिनिन की जांच करवाई है। पर यूरिया क्रेटिनिन दर्शकों को खराब होने में दशक लग जाते हैं, और यूरिया क्रेटिनिन खराब होने की अवस्था में हम आपकी मदद नहीं कर सकते। पर हमारा स्क्रीनिंग टेस्ट का मतलब शुरुआती दौर की बीमारी, जब बीमारी बनने लगती है तभी उसको पकड़ना होता है। तो माइक्रो एल्बुमिन अगर हमने देखा और यूरिन माइक्रो एल्बुमिन नॉर्मल तौर पे 30 के अंदर होता है, ये 30 के ऊपर आ रहा है और 300 के अंदर है, तो हम इसको माइक्रो एल्बुमिन यूरिया कहते हैं। और 300 के ऊपर हुआ तो मैक्रो एल्बुमिन यूरिया। तो इन्हीं दोनों स्थितियों को बहुत अच्छे से दवाओं से नियंत्रित किया जा सकता है। इसके और भी बहुत सारे कारण हैं, पर एक अच्छा विशेषज्ञ आपके सारे कारण बिल्कुल मिलाकर देखेगा और सही तरीके से आपका इलाज करेगा। तो बात आती है अब गुर्दे के लिए क्या करना चाहिए। तो गुर्दे के इसमें देखिए, सबसे बड़ी समस्या क्या है कि हमारे 100 में से लगभग 30-40 मरीज कहीं ना कहीं गुर्दा रोग से परेशान रहते हैं। और लंबे समय तक ये गुर्दा रोग जो है धीरे धीरे बढ़ता जाता है। और कई बार क्या होता है कि अपन हरी पन्नी की दवा दर्द के लिए खा लेते हैं, नाना प्रकार के दूसरे रोग, कुछ लोगों को हृदय रोग है, कुछ लोगों का ब्लड प्रेशर कम होने लगता है। तो ऐसी परिस्थितियों में भी गुर्दा रोग आगे बढ़ने लगता है। और इस गुर्दा रोग की परिस्थिति में फिर नया गुर्दा लगाना, डायलिसिस कराना, आप सभी जानते हैं कि बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक अवस्था है। इसलिए मेरे से आपसे अनुरोध है कि साल में एक बार पेशाब का माइक्रो एल्बुमिन देखें, दूसरा अपना कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल रखें, तीसरा अपना ब्लड प्रेशर नॉर्मल रखें, और किसी भी प्रकार की दर्द की दवा बगैर डॉक्टर की सलाह के ना खाएं। इसके साथ साथ खाली पेट शुगर 100, भरे पेट 180 के अंदर, और 3 महीने का एवरेज लगभग 7%। कुछ लोग क्या बोलते हैं कि डॉक्टर साहब आप इतनी सारी दवाइयाँ लिखते हो, हमारा गुर्दा खराब हो जाएगा। डायबिटीज़ की दवा से आज की डेट में आपको ये बड़ा जानकर आश्चर्य होगा कि डायबिटीज़ की दवा गुर्दा ठीक कर रही है। जिन ऐसे भी कई मरीज हैं जिनको डायबिटीज़ नहीं है, मधुमेह नहीं है, पर उनको हमारी कुछ विशेष दवाइयाँ गुर्दा खराब होने की अवस्था में भी दी जा रही हैं। मतलब ये जो आपकी मधुमेह की दवा है, ये गुर्दे की भी दवा बन गई है। तो इसलिए कभी भी किसी की बातों में नहीं आना। लोग क्या करते हैं कि अपना इलाज तो कर लेते हैं, पर दूसरों के इलाज में काफ़ी टीका टिप्पणी करते हैं। तो इसलिए आप अपने डॉक्टर का चुनाव करें। हिंदुस्तान में आपको ये बिल्कुल आज़ादी है
कि आप अपने एक अच्छे डॉक्टर का चुनाव करें, और इसमें आपको कोई नहीं रोकता। तो जब अच्छे डॉक्टर का चुनाव किया, आपने उनको उनकी प्रॉपर फीस दी, फिर उनका सम्मान करिए, उनकी बातों पे पूरा विश्वास करिए। क्यों अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदारों की बातों में आ जाते हैं? तो ये नहीं होना चाहिए। तो हमने बात करी आंखों के पर्दे की, जो कि साल में एक बार जरूर जांच कराइए। खराबी होती है तो पर्दे की खराबी के लिए रेटिना के डॉक्टर फिर देखते हैं। वो अवस्था जरूर जटिल हो जाती है जब हमें लेज़र का प्रयोग करना पड़ता है, जिसको हम लेज़र फोटोकोगुलेशन कहते हैं। मैक्युलर एडीमा नाम की बीमारी होती है तो हम स्टेरॉयड के इंजेक्शंस आंखों में लगते हैं। और आजकल एक और दवाई आ गई है जो कि काफ़ी महंगी है पर काफ़ी फ़ायदा कर रही है, उसे कहते हैं वीजीएफ इनहिबिटर्स। तो ये दवाइयाँ बहुत अच्छे से आपके आंखों को कंट्रोल करती है। पर मेरा ये कहना है कि मैं इसे हार मानता हूँ। अगर हम इलाज कर रहे हैं तो हमें चाहिए कि हमारे मरीज इस टीम में आए और वो एक खिलाड़ी की तरह काम करें, कि हारना नहीं है। ये आंखों की खराब होने की अवस्था आनी ही नहीं चाहिए, और ये आपके हाथ में है। जिनकी अवस्था आ गई उनको मायूस होने की आवश्यकता नहीं है, उनको भी सक्रियता से उस बीमारी का इलाज कराना चाहिए। पर हमारा मुख्य लक्ष्य है कि हमारे जो बहुतायत में मरीज हैं जिनको ये कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, उनको हम इनके लिए जागरूक करें और कॉम्प्लिकेशंस होने से रोकें। अब तीसरा कॉम्प्लिकेशंस आता है कि कई बार हमारे पास मरीज आते हैं, सब पैरों में बड़ी झुंझुनी है। कुछ मरीज बोलते हैं पैरों में जलन हो रही है, कुछ बोलते हैं एकदम से आग फूक रही है, तलवे जल रहे हैं, डॉक्टर साहब कुछ करिए। कुछ लोगों के हाथों में भी झुंझुनी आने लगती है। तो ये अवस्था भी शुगर कंट्रोल ना होने की अवस्था में होता है, जिसको कहते हैं न्यूरोपैथी। नसें धीरे धीरे खराब होने लगती हैं, और आपको मालूम है कि पैरों की नसें हमें ये बताती हैं कि ठंडा है, गर्म है, कांटा है, पत्थर है, कंकड़ है। ये जो चीज़ें, जो ये अनुभव जो है, ये दिमाग को पहुंचता है और दिमाग फिर निर्णय लेता है कि हाँ, पैर हटा लेना चाहिए। तो मधुमेह के मरीज में ये परिस्थिति बहुत ही ज़्यादा खराब हो जाती है, और हमें पता ही नहीं चलता कि पैरों में चप्पल छूट गई, घाव बन गया, घाव से मवाद आने लगा, और ये मवाद धीरे धीरे होते होते तक हड्डियों तक चला जाता है, जिसको ऑस्टियोमाइलिटिस कहते हैं। तो ऐसी अवस्था बनती है, और कई बार गैंग्रीन बन जाता है, एकदम सड़ने लगता है। कुछ लोगों के एकदम सूख जाता है, आपने देखा होगा, एकदम लकड़ी की तरह सूख जाती है उंगलियां। तो ऐसी अवस्था में धीरे धीरे वो वाला हिस्सा कट जाता है। जो ड्राई गैंग्रीन है वो तो अपने आप ही चला जाएगा। वेट गैंग्रीन की अवस्था में, ऑस्टियोमाइलिटिस की अवस्था में हमें एम्प्यूटेशन मतलब पैर काटने की नौबत तक आती है। अब पैर कितने ज़रूरी हैं जीवन के आनंद को पूरी तरह से लेने के लिए। हमें उन जगहों पे तो जाना होगा जिसको हम देखना चाहते हैं, जहाँ का हम मज़ा लेना चाहते हैं, तो पैर तो बहुत ज़रूरी है। तो ये पैरों का कटना भी हमारी लापरवाही है। क्या होता है कि हमारे पास मरीज, अभी पिछले हफ्ते एक मरीज आया, शुगर थी 400, अब पैरों में मवाद बह रहा है। तो ये दोनों स्थितियां, अब पूछने पे पता चला कि बहुत लंबे समय से शुगर है, पर डॉक्टर साहब वो तो हमारी ऐसी ही रहती है। पर समस्या क्या होती है कि ऐसे मरीज जागृत अवस्था में तब आते हैं जब कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाता है, और सर्जन बोलते हैं कि अब तो पैर काटना पड़ेगा, तो फिर वो इधर उधर भागने लगते हैं। तो मेरा ये कहना है कि ऐसी अवस्था पर निर्मित ही ना होने दें। ये जो तीनों अवस्था है, आंखों का पर्दा खराब होना, गुर्दा खराब होना और पैरों की नसें, ये बखूबी रोकी जा सकती हैं। और जिस भी कुछ मरीज ऐसे होते हैं जिनको पहली बारी में ही पता चल जाता है, क्योंकि सबसे बार नया पेशेंट आया टाइप 2 डायबिटीज़ का, तो हमारे यहाँ तो जांच होती है, और उस जांच में कई बार ऐसा होता है कि दुर्भाग्य से पहली बार डायबिटीज़ पता चला और ये कॉम्प्लिकेशंस निकल गए। तो उनको भी मैं कहता हूँ ये खुशखबरी है, क्योंकि वैसे तो पता नहीं चलने वाला था, लंबे समय तक आपको और गुजर जाता। तो जिस अवस्था में पता चलता है, उस अवस्था से ही हम बेहतरी की ओर आगे बढ़ते हैं। तो ये खुशियों के लक्षण हैं, दुखों के लक्षण नहीं हैं। इसलिए मैं आपको हमेशा ये कहता हूँ कि भ्रामक बातों में ना आए, एक अच्छे डॉक्टर का चुनाव करें। साधारण मधुमेह है तो कोई एमबीबीएस डॉक्टर भी आपको देख सकता है, थोड़ा सा जटिल होता है तो किसी एमडी डॉक्टर से मिल सकते हैं आप। पर प्रायः जब भी आपको श्रेष्ठ सलाह चाहिए तो जो इन मधुमेह के विशेषज्ञ को दिखाइए, किसी एंडोक्रोनोलॉजिस्ट को दिखाइए। तो सभी को मधुमेह के मरीज देखने का हक है, पर जो विशेषज्ञ खास तौर पे इसके लिए बने हैं वो आपके हार्मोन रोग विशेषज्ञ हैं, क्योंकि वो समय के तौर पे देखेंगे, सारी चीज़ें मिलाकर देखेंगे और एक नए दृष्टिकोण से देखेंगे, जिससे आपके जीवन में खुशियाँ आएंगी। तो आशा है कि इस विश्व मधुमेह दिवस में आपको मेरी बात समझ में आई होगी। आपको उम्मीद है मुझे कि आपको मेरी बातों से लाभ होगा। धन्यवाद।